अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम लिनक्स और उसकी कुछ बेसिक कमांड्स को सीखने वाले हैं जो कि डेवऑप्स की इंडस्ट्री में एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज की वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डेवऑप्स को बिना किसी डिफ़िकल्टी के इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो बिना देर किए लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो मैं रेकमेंड करूँगा आप एक्सेस कर लें। यहाँ पे क्लिक करके बुकमार्क कर लें, सेव भी कर लें यहाँ पे क्लिक करके। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, आप पहली दफ़ा आए हैं तो ये आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। डेवऑप्स सीरीज़ हमने जहाँ से शुरू की थी, ये इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स की वीडियो है। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में हमने वैग्रेंट को भी मास्टर किया था। उसके बाद एक प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं, फुल स्टैक एप्लीकेशन को हमने वर्चुअल मशीन के अंदर डिप्लॉय किया था। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने अपना एक उबंटू का सर्वर लॉन्च कर लिया है। अगर आपको अभी तक अमेज़ॉन वेब सर्विसेज में उबंटू या कोई भी सर्वर लॉन्च करना नहीं आता तो आप वैग्रेंट अप करके अपनी वर्चुअल मशीन अप कर लें। मेरे असल में बैकएंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है ना। वैग्रेंट फिर अपनी एक मेमोरी यूज़ कर रहा होता है, तो इस वजह से मैंने क्लाउड सर्वर अप कर लिया है। तो सबसे पहले मैं उस पर लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी पिछली वाली, वो वीडियो देख लें। उसमें हमने वैग्रेंट फाइल के थ्रू एक वर्चुअल मशीन अपने लोकली हमने बनाना सीखी थी। तो मैं आपको फिर भी एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ कैसे अपना वीएम लॉन्च करते हैं। आपने उस वीडियो में हमने फोल्डर में सी ड्राइव में वैग्रेंट वीएम्स नाम का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर एंटर कर लेना है। उसके अंदर दो फोल्डर हैं, आपने उबंटू वाले के अंदर चले जाना है। ठीक है, लेस करके वैग्रेंट फाइल वैग्रेंट अब करेंगे ना। वैग्रेंट फाइल का अगर आपको नहीं आती, वैग्रेंट का कुछ भी नहीं पता, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। वैग्रेंट अप करके आपका वीएम अप हो जाएगा। मैं अपने क्लाउड वर्चुअल मशीन के अंदर चला जाता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने सर्वर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली कमांड जो हम देखेंगे वो है हु एम आई। इस कमांड से हमें पता चलता है कि हमारा यूज़र कौन है, हम कौन है। ठीक है, जैसे ये उबंटू था तो उसने हमें रिटर्न कर दिया उबंटू। जैसे हम अगर स्विच करें sudo -i करके मैं रूट यूज़र पे स्विच कर लूँ और दोबारा whoami पे क्लिक करूँ, whoami रन करूँ, तो उसने हमें बता दिया हम रूट यूज़र हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है id। ठीक है, आईडी से हमें आईडी और हमारी आईडी और ग्रुप आईडी हमें रिटर्न कर देता है ये कमांड। उसके बाद हमारे पास कमांड आ जाती है uname-a। ठीक है, uname-a जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, देख सकते हैं आप, आईपी एड्रेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और करंट टाइम स्टैम्प जो है ये हमें रिटर्न कर देता है uname-a। उसके बाद हमारे पास कमांड आ जाती है man top। ठीक है, इस कमांड के अंदर ये सारी जो हमारा जो यूज़र मैनुअल जिसको कहते हैं हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो यहाँ पे हमें शो हो जाती हैं। यहाँ से हम नीचे अगर करेंगे, काफ़ी सारा इसने हमें मैनुअल शो कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और इसको अभी हम नहीं देखते, हम बैक आ जाते हैं। क्यू फॉर क्विट। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास गाइस आ जाती है वो है डेट कमांड। डेट टाइप करेंगे तो हमें करंट हमें डेट बता देगा। टाइम स्टैम्प जो है, टाइम्स विद टाइम स्टैम्प जो डेट होगी करंट, वो हमें बता देगा। तो गाइस नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास वो है कर -help। ठीक है, इस कमांड से हमें वो कोई भी कमांड है उसका हमें वो दे देता है, यानी कि कोई हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे देती है कि ये कमांड क्या करता है। तो गाइस नेक्स्ट कमांड जो बार हमारे पास आ जाती है वो है PS कमांड्स जो है वो जो करंट सिस्टम में जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं
वो हमें सारे शो कर देते हैं। जैसे sudo कमांड हमने रन की थी, उसका एक प्रोसेस है वो चल रहा है, बैश चल रहा है और ps एक है वो चल रहा है जो हमने कमांड अभी दी। गाइस ये कमांड हमें विद प्रोसेस आईडी जो है वो हमें रिटर्न कर देती है। तो गाइस जो नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ जाती है वो है टॉप। टॉप कमांड हमें रिसोर्स यूजेज रिटर्न करती है। देखें उसने हर चीज़ हमें वो बता रहा है कि हमारा जो वर्चुअल मशीन है, चाहे वो क्लाउड है या चाहे वो लोकल में है, वो हमें टास्क सारी शो कर रही है। 97 टोटल टास्क हैं, 1 रनिंग है, बाकी 97 स्लीपिंग, 0 स्टॉप और 0 ज़ॉम्बी। ठीक है, हमें सारी मेमोरी रैम वगैरह भी बता देती है, कितनी CPU की यूजेज है और रैम हमारी कितनी फ्री है। ठीक है, ये सारी वो 97 रिसोर्सेज हैं जो कि अभी करंटली रन कर रहे हैं। जैसे टॉप कमांड अभी तक चल रही है, उसने वो बोल्ड कर दिया था। क्यू अगर करें तो यहाँ से क्विट हो जाएंगे, हमें वो स्टॉप हो जाएगा शो करना। नेक्स्ट कमांड की अब बात करें हम df कमांड हमें जो हमारी स्टोरेज है, कोई वॉल्यूम्स वगैरह जो हमारे पास अटैच हैं वो रिटर्न कर देती है कि उस फाइल सिस्टम कौन सी वॉल्यूम अटैच है। ठीक है, कौन सी वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल है, कितनी मेमोरी उसमें अवेलेबल है, कितने % यूज़ हुई है और वो वॉल्यूम किस डायरेक्टरी में माउंट है। ठीक है, जैसे कि /dev/root डायरेक्टरी जो है 21% यूजेज है, माउंटेड हमारी ये डिफ़ॉल्ट है ना, तो ये डिफ़ॉल्ट पे माउंटेड है और हमें वो अवेलेबल मेमोरी वगैरह केबीस में ये बता रही है कि इतनी केबी है। ठीक है, जैसे ये मेरी जो ये करंट वॉल्यूम अटैच जो है वो 8 GB का है, तो ये बता रहा है 8 GB अप्रोक्सीमेटली का ब्लॉक है। ठीक है, तो गाइज अब हम बात करेंगे कैसे हम लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम्स को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे हम एक फ़ाइल को दूसरी जगह कॉपी पेस्ट एंड मूव, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो गाइज अब भी मेरे पास कोई फाइल नहीं है, तो मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा। उसके लिए कमांड है टच कमांड, टच स्पेस, हम कोई भी फाइल नेम देंगे, जैसे एक्सरसाइज 1.txt, ये फाइल टच एक्सरसाइज 1.txt मैं एंटर करूँगा, फाइल ls करूँ तो देखें ये एक्सरसाइज 1.txt शो क्रिएट हो चुकी है। ls कमांड का नहीं पता तो आप जिस डायरेक्टरी में हैं, ls कमांड से उस डायरेक्टरी की सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स ना हमें डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, अब बात आ जाती है, अब एक मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ। डायरेक्टरी बनाने के लिए उसकी कमांड है mkdir, डायरेक्टरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में है mkdir। आगे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे ex1 मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, mkdir x1 एंटर करें, ls करें तो देख सकते हैं ब्लू जो शो हो रही है, ब्लू ये फोल्डर्स होते हैं और जो वाइट कलर का शो हो रहा है ये है फाइल है। ठीक है, अब हमारा जो टास्क है, पहला हमने इस फाइल को अगर इस फाइल के इस फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है, तो उसके लिए कमांड है cp exercise 1। देखें अब मैंने टैब को क्लिक किया है, वो ऑटो कंप्लीट उसने कर देता है। ठीक है, अभी आपने थोड़ा सा लिख के टैब अगर क्लिक करें तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, cp मीन्स कॉपी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.txt टाइप करके स्पेस देके अब देना है हमें डायरेक्टरी का नाम ex1। ठीक है, एंटर करें तो lsx हम डायरेक्टरी के अंदर ls करना चाहती हैं, तो ls करके आगे हम उस डायरेक्टरी का नाम दे देंगे। तो देख सकते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर एक्सरसाइज 1.txt फाइल कॉपी हो चुकी है। ठीक है, अब बात आ जाती है रिमूव करने की फाइल। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस x1 डायरेक्टरी के अंदर से एक्सरसाइज 1.txt फाइल रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। उसके लिए कमांड है rm x1 / ठीक है, x1 ये फाइल पाथ देना, यहाँ पे rm फाइल पाथ। ठीक है, x1 इसके अंदर ये फाइल है। ठीक है, इसको अगर कॉपी करके पेस्ट करें हम तो देखें, एंटर करें तो अब हम देखें
ls-x1 के अंदर हम देखें तो देखें ये हाल ही है, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। हमने इस ls-x1 डायरेक्टरी के अंदर हमने ls किया तो उसने कुछ रिटर्न नहीं किया, यानी कि इस rm से rm फाइल पाथ से फाइल या फोल्डर आप डिलीट करना चाहते हैं वो हो जाता है। तो अब बात आ जाती है, इससे तो हमने तो पहले अब फाइल डिलीट किया, अगर आप हमने एक फोल्डर डिलीट करना है, कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है पूरी, उसके लिए कमांड है rmdir x1। ठीक है, इस कमांड से देखें वो ये डायरेक्टरी जो पहले शो हो रही थी वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, अब बात आ जाती है नेक्स्ट कमांड। ठीक है, अब बात आ जाती है हम कैसे एक फाइल को कॉपी नहीं मूव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम वापस से एक डायरेक्टरी बना देते हैं, उसका नाम कुछ भी रख देते हैं, x2 रख देते हैं। ठीक है, देखें ये mkdir x2 और डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। हम चाहते हैं exercise1.txt को इस फोल्डर के अंदर मूव करें, तो उसके लिए कमांड है mv कमांड्स x, फिर आपने वो फाइल का नाम देना है जो आपने मूव करना है। ठीक है, देखें exer मैंने दिया, उसके बाद टैब क्लिक किया, उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, स्पेस भी उसने खुद दे दिया। ठीक है, x2 इस फोल्डर के अंदर हमने उसको मूव करना है, एंटर करें तो देख सकते हैं इस फाइल जो पहले बाहर थी वो x2 के अंदर अगर हम ls करें, देखें ls-x2 के अंदर वो फाइल मूव हो चुकी है। ठीक है, तो बात आ जाती है गाइस, आप सोचेंगे कि इतनी सारी कमांड्स हमें क्या याद करनी पड़ेंगी? नहीं, आपको बिल्कुल याद नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे आप वर्क करते रहेंगे तो आपको ये कमांड खुद ही आपके हाथों में बैठ जाएगी। अब जैसे पहले मैं जब मैं शुरू में फर्स्ट टाइम लिनक्स यूज़ करना सीखा था, लिनक्स यूज़ करने से पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे किस तरह वर्क करता है। मैं भी यही सोचता था कि सारी कमांड्स याद करनी पड़ेंगी, क्या करनी पड़ेंगी, लेकिन नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें खुद ही कमांड्स ये याद हो जाती हैं। तो गाइज नेक्स्ट कमांड की तरफ हम चलते हैं। अब गाइज एक अगली जो कमांड आ जाती है वो है परमिशंस की। परमिशंस कैसे हम दे सकते हैं? अब जैसे मैं एक स्क्रिप्ट फाइल अगर यहाँ पे क्रिएट करूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ sudo.sh। पहले फाइल बनाते हैं टच sudo.sh। ठीक है, देखें ये फाइल क्रिएट कर दिया sh, यानी कि ये स्क्रिप्ट फाइल है। अगर मैं इसके अंदर जाऊं, ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक कमांड का तारुफ कराना चाहूँगा, वो है vim एडिटर। ठीक है, vim sudo.sh के अंदर आप क्लिक एंटर करेंगे तो देखें वो खुल जाएगा फाइल के अंदर कोई भी आपने एडिट करना है फाइल का अंदर से कंटेंट, वो आप यहाँ से vim एडिटर को यूज़ करते हुए करते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से एडिटर्स हैं, जैसे कि vi एडिटर हो गया, और भी हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे, लेकिन हम यूज़ करेंगे vim एडिटर। अब ये vim एडिटर खुल गया, अब हम कुछ भी टाइप करते हैं ये खुद ही इंसर्ट मोड पे चला गया। ठीक है, आपने करना ये है अगर आपका खुद इंसर्ट नहीं हो रहा, आपने एस्केप को क्लिक करके आई को प्रेस करेंगे, ये इंसर्ट मोड में आप देख सकते हैं चला गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अब जैसे मैं स्क्रिप्ट फाइल का ये होता है, सबसे पहले हमें टाइप करना होता है एक शिबैंग करैक्टर्स देने होते हैं, वो मैं दे देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं राइट करूँगा शिबैंग करैक्टर। ठीक है, #!bin/bash, ये होता है शिबैंग करैक्टर। ठीक है, ये हमें देना होता है पहले। ठीक है, एंटर करके अब मैं यहाँ पे एक कमांड, कोई भी ये स्क्रिप्ट है ना फाइल, स्क्रिप्ट फाइल को रन करने के मैं यहाँ पे कोई कमांड देता हूँ, जैसे sudo update -y। ठीक है, ये कमांड मैंने दे दी। अब कोई भी फाइल को सेव करने का मेथड ये है, आपने एस्केप बटन को क्लिक करना है। ठीक है, ये सेमीकोलन देना है, आप देख सकते हैं ये वाला सेमीकोलन, तो WQ। ठीक है, WQ लिखेंगे तो वो फाइल आपकी हो जाएगी सेव, एंटर करें, देखें ये सेव हो चुकी है। अगर हम एक और कमांड आपको बताना चाहें, अगर हमने इसको एडिट नहीं करना, सिर्फ फाइल का अंदर करैक्टर्स देखने हैं, उसके लिए कमांड है
कैट sudo डॉट sh करेंगे तो वो अंदर जो भी कंटेंट होगा वो हमें लिस्ट कर देगा। ठीक है, अब हमने बात आ जाती है परमिशंस की, जो मैंने आपको बताया था। इस कमांड को अगर हम रन करें अभी, देखें उसने हमें परमिशन डिनाइड कर दिया है। ठीक है, इस कमांड को अभी रन करने की इसको परमिशन नहीं है। अगर हम ठीक है, तो इसको परमिशन के लिए एक कमांड होती है chmod। ठीक है, प्लस जो भी आपने परमिशन देनी है x। अभी ये हमने स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है ना, तो मैं प्लस x दूंगा, x मीन्स एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, प्लस x दे के इसका पाथ दे दूंगा। ठीक है, chmod प्लस एग्जीक्यूटेबल प्लस x फाइल पाथ एंटर करूंगा। और अगर हम अब रन कर दूंगा, देखें वो कमांड रन हो गया। वो कह रहा है sudo अपडेट कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। पहले ही sudo होना तो उसने इनकार कर दिया। sudo डॉट sh। ठीक है, आई पे क्लिक किया, इंसर्ट मॉड, गाइस मिस्टेक मेरी ये हुई थी कि मैंने apt डालना भूल गया। sudo apt अपडेट होता है, खाली अपडेट नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूं, तो अब इसको मैं रन करूंगा तो देखें ये फाइल देखें ये अपडेट होने लगी है। ठीक है, वो यानी कि उसके अंदर जो कमांड थी वो रन हो चुकी है। तो गाइस नेक्स्ट कमांड जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है wc कमांड। अगर जैसे हमारे पास ये एक फ़ाइल है sudo डॉट sh, बल्कि कोई फ़ाइल ऐसी ढूंढता हूँ जिसके कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो लोकल तो गाइज एक फ़ाइल है जो कि मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट फ़ाइल उठाई है, कैट करूँगा usr शेयर पाइथन 3 डायरेक्टरी के अंदर python.mk नाम की फ़ाइल है। इसको अगर मैं कैट करूँ, देखें काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट है। अगर हमने इस वर्ड काउंट करना है ना इस फाइल में से कि कितने इसमें लाइंस हैं, करेक्टर हैं या वर्ड्स हैं, उसके लिए कमांड होती है, इसको मैं ऊपर करूँगा। ठीक है, wc-l। अगर आपने लाइंस देखनी है कितनी है, wc-l करके फाइल पाथ देंगे तो उसने ये देखें हमें बता दिया 46 इसके अंदर लाइंस हैं टोटल। ठीक है, अगर आपने वर्ड्स चेक करने हैं तो wc-w मीन्स वर्ड्स। ठीक है, ये कमांड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, एंटर करें तो देखें इसके अंदर 242 वर्ड्स हैं इस फाइल के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर हमने करेक्टर्स टोटल देखने हैं तो उसके लिए -m कमांड है। देखें इसके अंदर टोटल 2158 करेक्टर्स हैं टोटल। ठीक है, तो ये इस कमांड wc कमांड से हमने देखा कैसे हम वर्ड काउंट कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं बता देता हूँ, मुझे ये बताना शुरू में चाहिए था cd कमांड का, जो कि नहीं है, जिन लोगों को cd कमांड का भी नहीं पता। ठीक है, cd कमांड से बेसिकली हम किसी भी फोल्डर के अंदर एंटर हो सकते हैं। जैसे एक फोल्डर है usr। ठीक है, usr शेयर। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हमें एंटर होना है, cd और फाइल पाथ देंगे, हम इस के अंदर एंटर हो जाएंगे। pwd कमांड अगर हम देंगे तो हमें करंट फाइल पाथ हमें बता देगा। ठीक है, तो अगर हम बात आ जाती है हमने एक स्टेप बैकवर्ड आना है। ठीक है, अब जैसे हम शेयर कमांड के शेयर डायरेक्टरी के अंदर हैं, इस पे हमने 1 स्टेप बैक आना है usr डायरेक्टरी के अंदर। उसके लिए कमांड है cd डबल फुल स्टॉप लगाएंगे तो ये देखें एक स्टेप बैकवर्ड आ गया, शेयर से usr के अंदर आ गया, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब
अगर आपने बिल्कुल रूट डायरेक्टरी में आना है ना, उसके लिए आपने cd हाली लिखना है और एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रूट डायरेक्टरी में आ जाएगा। जैसे हमने एक रूट डायरेक्टरी ये होती है रूट, ठीक है, यहाँ पे आगे cd आगे फाइल पाथ दे सकते हैं। करंट डायरेक्टरी पे आना है तो cd एंटर, देख सकते हैं हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमारे पास हमने फाइल्स क्रिएट की थी। तो गाइस अब बात आ जाती है कि हम कैसे किसी फाइल का कंटेंट देख सकते हैं, उसकी कुछ लाइंस। जैसे अगर हमें फर्स्ट कुछ लाइंस हमने देखनी है, उसके लिए हम करेंगे हेड हाइफन, हमें 10 लाइंस हमने देखनी है इस फोल्डर के अंदर से। जैसे यूएसआर शेयर पाइथन 3 के अंदर पाइथन तो टेम के फाइल है, इसकी हमने फर्स्ट 10 लाइंस देखनी है। एंटर करें तो देखें इसने सिर्फ हमें फर्स्ट 10 लाइंस उसने हमें लिस्ट कर दी हैं। आप गिन भी सकते हैं 3 6 7 8 9 10 लाइंस। ब्लैंक लाइन भी ये हमें करता है, ठीक है, लिस्ट। तो इसी तरह अगर हमने लास्ट की 10 लाइंस करनी है, लिस्ट करनी है, तो उसके लिए कमांड है टेल कमांड। टेल हाइफन, अगर हमने कितनी भी लास्ट लाइंस चाहिए 20 कर सकते हैं, जितनी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। फाइल पाथ देना है टेल करके, तो देखें लास्ट 20 लाइंस इसने हमें लिस्ट करके दे दी हैं। रिमेंबर ये हमें स्पेसेस ब्लैंक स्पेस भी हमें लिस्ट करके देता है। क्लियर कमांड से जो भी हमारी स्क्रीन फुल होगी उसको क्लियर कर देगा। तो गाइस नेक्स्ट कमांड आ जाती है एको कमांड, ठीक है। अब हमने कुछ प्रिंट करना है ना, अगर जैसे कुछ भी मान लो कि मैंने अपना नाम माय नेम इज शारिक प्रिंट करना है स्क्रीन पे ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एको, डबल कोट्स डालने हैं, ठीक है, माय नेम इज शारिक, फिर डबल कोट बंद कर देना है, शारिक, ठीक है। एको एंटर करेंगे, देखें इसने माय नेम इज शारिक प्रिंट करके दे दिया है। तो गाइस अब बात आ जाती है वेरिएबल्स के ऊपर, कैसे हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम शारिक एक यूज़र नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, उसके लिए आप यूज़र नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे अब अपना जो डाटा स्टोर करना है इस वेरिएबल के अंदर वो एंटर कर देना है। एंटर करेंगे, अब हम अगर इसको करें एको डबल कोट्स उसके अंदर माय नेम इज डॉलर लिख के, ये जो हमने वेरिएबल दिया था इसका नाम दें अगर यूज़र नेम, ठीक है। तो देखें उसने वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर था माय नेम इज शारिक, देखें मैंने यहाँ पे यूज़र नेम दिया जो कि हमने वेरिएबल स्टोर कराया था डॉलर विद डॉलर इंडिकेट करता है कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल में वो चेक करता है माय नेम इज शारिक। तो गाइस इसी तरह हमने वेरिएबल्स बनाना भी सीख लिया। एक और हम वेरिएबल देखते हैं, जैसे मैं अपना लैपटॉप कौन सा है मेरे पास, इसका HP इसके अंदर स्टोर करता हूँ, ठीक है। अब मैं करूँ माय एको मीन्स पाइथन, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा, कोई भी प्रोग्रामिंग। एको के अंदर हम लिखें माय लैपटॉप इज डॉलर लैपटॉप, ठीक है। देख सकते हैं HP इसके अंदर इसने हमें लिस्ट करके दे दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड की बात करूं तो वो है नेटवर्किंग कमांड है ifconfig। ifconfig पहले से मेरे सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, मैं इंस्टॉल कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर उबंटू की बात की जाए, उबंटू की भी कुछ कमांड्स होती हैं, मैं बता देता हूँ आपको। sudo -i से हम रूट यूज़र में स्विच हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अगर कोई भी टूल इंस्टॉल करना है, उसके लिए कमांड होगी apt इंस्टॉल कुछ भी। जैसे हमने अभी ifconfig इंस्टॉल करना था, उसके लिए नेट टूल्स होंगे, सारे टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके लिए ये किया तो देख सकते हैं उसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। इसी तरह हम अपना सिस्टम भी अपडेट कर सकते हैं apt अपडेट कमांड से। apt अपडेट कमांड जो होता है जितने भी पैकेजेस होते हैं उसको लेटेस्ट अप टू डेट से अपडेट कर देता है।
ठीक है, क्लियर कमांड से ये स्क्रीन क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब हमने इंस्टॉल किया था ifconfig। अब हम इस कमांड को देखें, ifconfig देखें, ये हमें करंट आईपी एड्रेस जो होता है सारी उसकी डिटेल्स दे देते हैं। जैसे ये मेरा आईपी एड्रेस है वर्चुअल मशीन का जो कि क्लाउड के ऊपर है। ठीक है, ये वो लोकल का बता देता है। ठीक है, तो इस ifconfig कमांड से जो है वो हमें आईपी एड्रेसेस और उसकी इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। क्लियर करते हैं, नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। अब बात आ जाती है कमांड कर्ल की। ठीक है, अब हमने जैसे कि हमारे पास कोई वेबसाइट है, कोई यूआरएल है, उसके हमने कंटेंट्स शो करने हैं। जैसे मैं कर्ल www.google ने 4 दफ़ा w डाल दिया है google.com। ठीक है, कर्ल पाथ दिया, यूआरएल दिया। ठीक है, देखें उसने सारी हमें HTML जो कंटेंट था उसने हमें प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह कोई भी यूआरएल है उसका कंटेंट्स हमने शो कराने हैं तो वो कर्ल कमांड से करवा सकते हैं। अब बात आ जाती है हम कैसे एक यूआरएल से कैसे एक फाइल को डाउनलोड करते हैं। अब जैसे मैंने wget google.com दिया, उसने हमें इसके पास इस जाहिर है गूगल कोई फाइल तो पड़ी नहीं है। ठीक है, मैंने वैसे ही यूआरएल दे दिया। देखें उसने index.html हमें डाउनलोड करके दे दिया। index.html को के अंदर कंटेंट देखने के लिए कैट कमांड है जो हमने पहले देख चुके हैं। ठीक है, देख सकते हैं सारी आ गई। क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। तो भाई नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ जाती है, वो है कमांड सेपरेटर। कैसे हम दो एक ही कमांड में सेपरेट कर सकते हैं दो कमांड्स को। जैसे हम एक एको करते हैं where is file and folder, कुछ भी एको करा लेते हैं हम इससे। ठीक है, अब हम डालेंगे ये वाला ये वाला कोड डालेंगे। ठीक है, और अब हम लिखेंगे ls। ठीक है, देखें उसने here is file and folder। ठीक है, ये वाला हमने कोड डाला। ठीक है, और स्पेस देके उस कमांड ls कर दिया। ठीक है, उसने ये एको कराया, उसके बाद उसने हमारा जो फाइल ls होगी, फाइल्स जो हैं हमारी करंट डायरेक्टरी में वो लिस्ट कर दी। अब नेक्स्ट कमांड जो आ जाती है कैसे हम फाइल नेम एक्सपेंशन वाइल्ड कार्ड करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे हमारे पास हम दो फाइल्स बनाते हैं। ठीक है, mkdir कुछ भी दे देते हैं .json, ये फाइल दी। ठीक है, एक और मैं बना देता हूँ फाइल। ठीक है, देखें अब .json की हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जितनी भी जेसन फाइल्स हों हमारी करंट डायरेक्टरी में, फर्ज करें हमारे पास कोई 50 फाइल्स हैं इस एक डायरेक्टरी में। ठीक है, अब हम जेसन फाइल को हम या तो मूव करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं। हम मूव करते हैं। ठीक है, हमने इस जेसन फाइल को हमने इस x2 को जितनी भी हमारे पास जेसन फाइल हों, ठीक है, तो हमने मूव करनी है इसके अंदर। ठीक है, हम करेंगे ये मूव mv कमांड देंगे स्टार्ट एस्ट्रिस्क देंगे .json को, यानी कि जितनी भी फाइल्स होंगी वो उसकी जो एंडिंग होगी। ठीक है, आगे कुछ भी है, पहले कुछ भी आ रहा है। ठीक है, start.json, जितने भी फाइल्स जो एंड हो रही है जेसन से वो मूव कर दो। कहाँ पे? फाइल पाथ देंगे। ठीक है, अब ls करें, देखें तो जेसन कमांड्स हमारी यहाँ से चला के अगर हम x2 करें ls तो देखें यहाँ पे जितनी भी हम फाइल होंगी डिलीट हो गई हैं। ठीक है, अगर हम इसी तरह डिलीट करना चाहते हैं rf हाँ ठीक है, rm कमांड x2 के अंदर जितनी भी star.json जितनी भी कमांड होंगी, जितनी भी फाइल होंगी जेसन, वो डिलीट हो जाएंगी। अब देखें वो कह रहे हैं कैन नॉट रिमूव, ये इज़ अ डायरेक्टरी, इसके लिए करेंगे। वो कह हम असल में उस डायरेक्टरी के अंदर नहीं ना, तो वो कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो हम करेंगे ये rm-rf इसके अंदर टैग डालेंगे। उसके बाद उसको वही हम x2 के अंदर
स्टार डॉट जेसन। ठीक है, अगर हम अब x2 को ls करें तो देखें उसने डिलीट कर दिया। अगर हम किसी फोल्डर के बाहर हैं, अगर हम उस किसी डायरेक्टरी में फाइल्स हमें डिलीट करनी है तो हमें -rm के साथ -rf का टैग लगाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट कमांड्स की तरफ। तो गाइस अब बात आ जाती है हमने कैसे रीडायरेक्शन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे फाइल रीडायरेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमारे पास अब एक कुछ हमारे पास लाइंस हैं, जैसे कि माय नेम इज शारिक एंड दिस इज डेवऑप्स लेक्चर 6। ठीक है, ये हमारे पास कंटेंट है, इसको एको करना है। अब इस टेक्स्ट को हमने किसी फाइल के अंदर लिखना है तो हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का सिंबल, यानी कि ये चीज़ जो होगी वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। हम इधर अब हम देंगे फाइल का नेम, जैसे x दे देता हूँ। ठीक है, ls करूँ तो देखें इसने x फाइल क्रिएट कर ली है ऑटोमेटिकली। अगर हम इसको कैट करें x को तो देखें ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इस कमांड से रीडायरेक्ट होके सेव हो चुका है। ठीक है, तो गाइस इसी तरह अगर हमने अगर फाइल पहले से ही एग्जिस्ट कर देती है, हमने टेक्स्ट को अपेंड करना है तो हम एको वही हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड दिस टेक्स्ट टू x डबल ग्रेटर देन का ना सिंबल, डबल ग्रेटर देन का सिंबल से वो अपेंड हो जाएगा ये लाइन इसके अंदर। जैसे अब x करें, अब अगर हम दोबारा से कैट करें x, देख सकते हैं आप ये फाइल अपेंड हो चुकी है। ठीक है, अगर हम सिंबल रीडायरेक्ट करते तब ना होता ये। ठीक है, क्योंकि वो न्यू फाइल क्रिएट करता है। देख सकते हैं आप, अगर हम दोबारा से कैट करें तो देखें देख सकते हैं उसने अपेंड नहीं किया, उसने न्यू पिछली फाइल का टेक्स्ट रिमूव करके उसने नए सिरे से नया उसने दोबारा से रिमूव करके न्यू लाइन एक डाल दी। ठीक है, तो ये उससे होता ये है वो रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, जितनी और अपेंड करने के लिए डबल सिंबल यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का। तो गाइस अगर हमने कोई भी एरर जो आए किसी कमांड को, हमने कुछ गलत कमांड दे दी, जैसे कि ये एंटर किया कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, इसको हम सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम करेंगे ये कमांड दी, जैसे बैड अंडरस्कोर कमांड टू ग्रेटर देन टू रीडायरेक्ट करना है हमने एरर डॉट लॉग, इसके अंदर हमने सेव कर दिया। अगर हम अब कैट करें एरर डॉट लॉग का तो देख सकते हैं ये कमांड इसके अंदर इस फाइल के अंदर सेव हो चुकी है और उसने ये फाइल भी क्रिएट कर दी थी ऑटोमेटिकली। तो गाइस एक कमांड होती है हमारे पास env, इस कमांड से जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे वो हमें लिस्ट हो जाएंगे जो कि डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि शेल को अगर हम देखें, अगर हम एको डॉलर शेल करें, ठीक है, तो देख सकते हैं /bin/bash उसने ऑटोमेटिकली हमने सेव नहीं किया, ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ से हमें शो कर देता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम जिपिंग के ऊपर। ठीक है, कैसे हम फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई फाइल पड़ी है ये index.html और error.log, ठीक है, और x को इसको हम कंप्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए कमांड होती है zip। ठीक है, zip आपने अब वो दे देना है कि क्या आप कंप्रेस जिसको करने है उसको क्या नाम देना चाहते हैं जिप फाइल को। ठीक है, जैसे मैं दे देता हूँ my_zip file.zip, ये हमने उसका नाम देना है जिप फाइल का। उसके बाद स्पेस दे के आपने फाइल के नेम्स दे देने हैं जो आपने कंप्रेस करनी है, जैसे error.log कर लेते हैं और x, ये 3 फाइल हमने कंप्रेस करनी है। ठीक है, एंटर करेंगे तो जिप इंस्टॉल नहीं है, हम सबसे पहले जिप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये कमांड दे देते हैं हम apt install zip। ठीक है, एंटर करें, y करें, -y करेंगे, ये यस हो जाएगा। y भी एंटर कर सकते हैं
ठीक है, जिप हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हम अगर हम क्लियर करके दोबारा से अब अगर हम जिप की ट्राई करें तो देख सकते हैं एडिंग इंडेक्स डॉट HTML या डॉट लॉग और एक्स को जिप में ऐड कर दिया। अब अगर हम एलएस करें तो देख सकते हैं माई डॉट जिप। ठीक है, अगर हम करें ये कि इसको अनकम्प्रेस करें तो उसके लिए कमांड होती है अनजिप माई अंडरस्कोर। देखें ये अनजिप हो जाएगी। ठीक है, अब वो पूछ रहा रिप्लेस, अब हमारे पास पहले से ही है ना। ठीक है, तो वो पहले से ही है, पहले मुझे डिलीट करनी चाहिए थी। ठीक है, वो कह रहा है रिप्लेस कर दूँ, कह रहे हैं यस कर दो रिप्लेस। ठीक है, अब वो ईयर डॉट लो का पूछ रहा है तो कर दो रिप्लेस भाई साहब, कर दो भाई कर दो। ठीक है, अब देखो वो दोबारा हो चुकी है। अगर हम देखें करें अनजिप, किसी फोल्डर के अंदर हमने अनजिप करना है। ठीक है, माई इसको जिप फाइल को हम कहते हैं ex2 के अंदर अनजिप कर दो। ठीक है, अब वो कह रहा है क्वेश्चन फाइल नेम नॉट मैच्ड, अनजिप करना है ना ex2। गाइस किसी और फाइल के अंदर हमने अगर जिप करना है उसके लिए एक टैग होता है -d लगा दें और फिर उसके बाद डायरेक्टरी का नाम दें। तो देखें उसने अगर हम ex2 के अंदर वो करें तो देख सकते हैं उसने वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो गाइस ये थी कुछ कमांड्स जो कि हमने आज की वीडियो में देखे, लिनक्स के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, ये कमांड बेसिक कमांड्स हैं। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये चीट शीट है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसका आप डाउनलोड करके इस चीट शीट को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस पर सारी कमांड्स लिस्ट की हुई हैं। ठीक है, और क्या क्या कमांड वो कर सकती है आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मेरे साथ आगे वीडियोस में प्रोजेक्ट्स करें, मैं आपको ट्यूटोरियल जितने भी आऊँगा साथ साथ हम करते रहेंगे, खुद ही आपके हाथ में ये कमांड्स बैठ जाएंगी। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, आप एग्ज़िट कर दें। ठीक है, मैं यहाँ से पावर ऑफ कर देता हूँ अपना VM। ये होगा क्लाउड के लिए, आप नहीं कर सकते। सुडो पावर ऑफ करूँगा, मेरा जो रिमोट क्लाउड होगा, क्लाउड में जो वर्चुअल मशीन होगी वो क्लोज हो जाएगी। आपने अगर वर्चुअल मशीन में आप वैग्रेंट के थ्रू बनाया, आप वैग्रेंट डिस्ट्रॉय या फिर हाल्ट करके अपना वर्चुअल मशीन कर सकते हैं शट डाउन। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रेकमेंड करूँगा आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर लें आप, ताकि कोई भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो मैं चलता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।